दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए रेलवे की तरफ से दो अपडेट्स आया है सामने, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहला बात कि देखिए यहाँ पे वैकेंसी कब आएगा और यहाँ पे देखिए किस कारण से वैकेंसी आने में देरी हो रही है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल्स के साथ में। आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना है, देखिए अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 615 में मिल जाएगा। आप लोग कूपन कोड में यूज कीजिएगा सुनील 10, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग बाय कीजिएगा तो देखिए आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप लोग रेलवे में किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, एसएससी का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, और फिर बैंकिंग का हो गया, प्लस में जितने भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं आप किसी भी एग्जाम का जितना बार चाहे उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेलवे का बात करें तो यहाँ पे देखिए रेलवे का जितने भी तरह का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया गया है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट जो रहता है वो सब सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया, जैसे एलपी का, एनटीपीसी का, जेई का, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, सारा इसमें अवेलेबल करवा दिया गया है। और ये आपको एक सिंगल पास प्रो लेने के बाद आप जितना भी तरह का एग्जाम होता है आप सभी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं मात्र एक सिंगल पास प्रो लेकर के, ठीक है। और इसमें देखिए अनलिमिटेड है अटेम्प्ट है, यानी कि आप एक टेस्ट को जितना बार चाहें उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग क्लिक करके बाय कर सकते हैं। आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो आप लोग बाय करते समय सुनील 10 कूपन कोड में यूज कीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए वैकेंसी आने में देर क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या कारण है इसके कारण वैकेंसी आने में देर हो रहा है। क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोला गया था कि लेवल 1 का आएगा एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आएगा। तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे लेवल 1 का अभी तक नहीं आया। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है। और यहाँ पे देखिए अभी एक न्यूज पेपर बहुत सारा कटिंग ये यानी कि वायरल हो रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोकोसेड और वर्कशॉप। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। तो आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण अभी वैकेंसी आने में देर हो रहा है, ठीक है, और वैकेंसी कब तक आएगा। तो दोस्तों 16 दिसंबर को एक नोटिस जारी होता है रेलवे बोर्ड की तरफ से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है, ये मैं आपको टेलीग्राम में डाल करके पहले ही अपडेट कर दिया हूँ। जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट आता है चाहे वो आंसर की से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे पीडीएफ हो, चाहे कोई भी तरह का नोटिस वगैरह आता है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम के बारे में कुछ भी नोटिस हो, ठीक है, आपको वहीं पे सबसे पहले अपडेट में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था 16/12/2024 को। इसमें क्या बोला गया है तो देखिए यहाँ पे टू द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा गया है CNRRC 01/2019 डाइवर्सन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इनटू लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है इसका मेन टॉपिक जो ये है कि 2019 में जो यहाँ पे वैकेंसी आया था लेवल 1 का 1,03,000 के करीब में, तो उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले फॉर्म भरवाया गया रेलवे के द्वारा, और फॉर्म भरने के दौरान यहाँ पे B2 और C1 कैटेगरी वालों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, और उन लोगों का DV प्लस में मेडिकल हो गया। लेकिन जब यहाँ पे जॉब देने का बात आई तो उसके रेलवे बोलने लगा कि भाई यहाँ पे देखिए B2 और C1 कैटेगरी का कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जितना भी पोस्ट था सारा को क्या कर दिया गया, तो यहाँ पे देखिए A1 प्लस में A2 कैटेगरी को यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, यानी कि उसको चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे बोला गया कि B2 और C1 कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं है। तो इसी को लेकर के देखिए रेलवे की तरफ से एक और नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, और इसमें यहाँ पे वो रेलवे ने बोल रहा है देखिए यहाँ पे B2 और C1 कैटेगरी का जितने लोग भी हैं सभी को यहाँ पे जॉब दिया जाएगा जिनका भी यहाँ पे DV और मेडिकल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखिए अब कोई DV यहाँ पे इनिशिएट नहीं होगा। आपको पता होगा कि प्रत्येक जोन से अलग अलग जैसे 5वां DV 6ठा DV इस प्रकार से जारी किया जा रहा है। तो बोल दिया यहाँ पे फाइनल नोटिस निकाल करके कि अब कोई भी DV यहाँ पे नोटिस नहीं निकाल सकता है, नया DV कंडक्ट नहीं करवा सकता है। तो नया DV यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया कि जितने भी यहाँ पे B2 और C1 कैटेगरी के हैं आपको देखिए यहाँ पे नीचे लिस्ट मिल जाएगा ये सब सारे को, ठीक है, ये सब सारा आने की कौन सा जोन में कितने कितने हैं। तो उस प्रकार से देखिए और बहुत जगह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आने की कैंडिडेट, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि वैकेंसी जैसे 22 है और यहाँ पे कितने हैं B2 और C1 कैटेगरी का 378 है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा 22 को यहाँ पे दिया जाएगा जॉब, ठीक है, लेकिन जो बचेंगे तो उन लोगों को यहाँ पे देखिए अलग जोन में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिनका भी DV और मेडिकल हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको रेलवे में जॉब देना ही देना है, चाहे वो उस जोन में दे या फिर वो अलग जोन में दे, यानी कि देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है जो वो B2 और C1 कैटेगरी को लेकर के काम चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पे लेवल 1 का वैकेंसी आने में देर हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि B2 और C1 कैटेगरी वाले कहाँ पर आने की ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन लाइट जो कि है असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC यानी कि वर्कशॉप के अंतर्गत में ये पोस्ट रहता है। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट वर्क्स जो कि वर्कशॉप के अंतर्गत में ही रहता है, और एक और है जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप ही है, ठीक है। तो ये सब सारा जो रहता है कैटेगरी का वो B2 और C1 कैटेगरी का रहता है, और ये सबको वर्कशॉप में ही यहाँ पे जॉब दिया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए मैटर है जिसके कारण यहाँ पे लेवल 1 का वैकेंसी आने में देर हो रहा है। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकता है। तो देखिए इसका यहाँ पे टाइम दिया गया है, यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है इस जगह पे
अर्जेंट नेसेसरी एक्शन में प्लीज बी टेकन एज एबव एंड आउटकम रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस। यहाँ पे अर्जेंट बोला गया, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका जो फॉर्म भराएगा वो 7 जनवरी से स्टार्ट होकर के 6 फरवरी तक भराएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि दिसंबर के एंड में यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल करके रेलवे बोल सकता है कि यहाँ पे हम जनवरी से फरवरी के बीच में फॉर्म भरवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रेलवे के पास में यहाँ पे 3 वैकेंसी आ जाएगा जनवरी में। यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का फिर से निकालना है 2025 के कैलेंडर के अनुसार। और यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी यहाँ पे फॉर्म भराएगा 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी। और यहाँ पे लेवल 1 का भी आएगा, ठीक है। तो रेलवे एक तरह से खुद ही यानी कि फंस जा रहा है, ठीक है। जो यानी कि सारा नीति जो बनाया है ना कि हम ये कैलेंडर को फॉलो करेंगे, वो कैलेंडर को नहीं फॉलो करने के कारण देखिए यहाँ पे रेलवे खुद ही फंस जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरा खबर जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज पेपर में यहाँ पे डाला गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अमृत विचार में यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे बरेली से जारी हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया, निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड व वर्कशॉप। आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको शेड संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने के फैसले पर मुहर लग गई है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि देखिए इससे यहाँ पे वैकेंसी का आने या ना आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे वैकेंसी का संख्या में जरूर प्रभाव पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा आने की इफेक्ट पड़ने वाला है रेलवे कर्मचारियों के ऊपर में। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ कि असिस्टेंट वर्क्स का जो होता है वो वर्कशॉप के अंतर्गत में होता है, प्लस में असिस्टेंट वर्कशॉप का पद होता है, फिर असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड एसी का जो काम रहता है वो वर्कशॉप में आता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब वर्कशॉप को यहाँ पे और लोको शेड को जब यहाँ पे निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वहाँ पे जॉब निकाला जाएगा, भर्ती निकाला जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि जितने भी यानी कि सरकारी कर्मचारी रहेंगे उसमें गिरावट होगा बहुत ज़्यादा। ये आगे जाकर के इफेक्ट पड़ सकता है। अब इसका देखिए रेलवे की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे न्यूज पेपर में बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए मुहर लग गया है। ये सब सारा कुछ देखिए पीएसयू की कंपनी है जो कि यहाँ पे ऑन करेंगे लोको शेड को प्लस में वर्कशॉप को। तो इस प्रकार से है। हालांकि इसे जो है रेलवे का वैकेंसी आने में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वैकेंसी का संख्या में जरूर इफेक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो यही सारा कुछ नोटिफिकेशन था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ और आप लोगों को वेट करना है। देखिए यहाँ पे दिसंबर के, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दिसंबर के एंड वीक में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बोला जाएगा कि इसका जो है भराएंगे हम फॉर्म, वो हो सकता है जनवरी से फरवरी के बीच में, नहीं तो फरवरी से मार्च के बीच में कभी भी भरवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी तैयारी में लगे रहना है, वैकेंसी आना तय है और 2024 में भी आएगा। 2024 का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी आएगा, प्लस में 2025 का सितंबर में भी आएगा, ठीक है। बस तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।